नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यतिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद को शिक्षा, रूप शिक्षा के नाम से विख्यात अध्याय। और हमने विभाव के ऊपर सुन रहे थे। विभाव की जो अतिरिक्त भाव है, विभाव उनके आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण, जिसमें विषय माने जिससे प्रेम किया जा सकता है। हमारे नायक यहाँ पर प्रेमिक है कृष्ण, और आश्रय है जिनके हृदय में प्रेम है होते। तो आश्रय विभाव की, आलंबन विभाव की विषयों की उदाहरण के रूप में हमने भगवान कृष्ण की गुणावली पढ़ रहे हैं भक्ति स्वामी सिंधु से। तो ऐसे तो भगवान कृष्ण के अनगिनत गुणावली है ना, गुणों की कोई सीमा नहीं है, असंख्य गुण है। तो उनमें से 64 गुण मुख्य तथा 264 गुणों की प्राधान्य है। तो उनमें से हम कल पढ़े थे सर्व आराध्य, और दूसरा था सर्व आराध्य, और दूसरे हैं सर्वसंपन्न है ना। आज हम करते हैं सर्वसामान्य गुणावली भगवान कृष्ण की। सर्वसामान्य, जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्तियों में अग्रणी होता है, जो व्यक्ति प्रमुख व्यक्तियों में अग्रणी होता है वह सर्वसामान्य कहलाता है। सर्वसामान्य, मान्य से सम्मान्य, सम्यक रूपेण मान्य, सम्मान्य, और सर्वसामान्य सब लोगों के प्रमुख व्यक्तियों में अग्रणी होते हैं, वह सर्वसामान्य कहलाता है। जब कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे तो शिव, ब्रह्मा, इंद्र जैसे देवगण तथा अन्य कोई उनका दर्शन करने जाया करते थे। जो द्वारपाल इन देवताओं को प्रवेश करने देने के लिए नियुक्त था, वह इतना व्यस्त रहता था कि आपने एक दिन कहा, हे ब्रह्मा, हे शिव, आप इस आसन पर
बैठकर प्रतीक्षा करें। हे ब्रह्मा, हे शिव, आप इस आसन पर बैठकर प्रतीक्षा करें। हे इंद्र, आप अपना स्तुति पाठ ना करें। हे इंद्र, आप अपना स्तुति पाठ ना करें, इसमें अशांति उत्पन्न होती है। कृपया शांति पूर्वक प्रतीक्षा करें। हे वरुण, चले जाइए। हे देवताओं, अपना समय ना गवाएं। कृष्ण अत्यंत व्यस्त है, वे आपसे नहीं मिल सकते, वे आपसे नहीं मिल सकते। तो द्वारपालकों ने जय विजय वहां पर द्वारका, भगवान द्वारकाधीश के द्वारकापुरी में भाई भगवान के महलों में प्रवेश करने से पहले ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवता, तो जैसे हम सब लोग भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों में जाते, तो जब मंदिर खुला नहीं रहता तो हम बाहर खड़े होकर कीर्तन करते, स्तुति करते, नाम जप करते, है ना। और कभी कभी तो कितने लाइनों में खड़ा हूँ। तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए तो एक बार हमने गए तो पूरा दिन लाइन में खड़े। एक बार गए, जैसे आज पहुंचे हम ना 11-12 बजे दिन में, और हमने सोचा पहुंचेंगे वहां पर तिरुपति इस्कॉन है, वहां दर्शन कर लेंगे और शाम के समय चले जाएंगे, है ना। तो शाम के समय हमने गए तो कहते हैं 3 दिन से लाइन में लोग खड़े, दर्शन नहीं हो। तो हमने सोचा हमने कौन सा खेत के लिए जो हमारा दर्शन हो जाएगी, और हमारे पास कोई कुछ था ही नहीं। हमने तो किंतु हमको ये दुख हो रहे थे कि हम बहुत दूर से आए दिल्ली से, और हमारा दूसरे दिन ट्रेन है सुबह, वो भी 5-6 बजे सुबह ट्रेन है। तो हमने टिकट, तो आप इतने लोगों के टिकट है और हम तो चेंज नहीं कर सकते। तो सब दुखी है कि भाई होगी नहीं दर्शन। तो महाराज ने कहते कोई बात नहीं होगी तो नहीं होगी, क्या किया जाए। और तो कोई तो रोने लगे, कोई तो खूब गुस्सा करने लगे, ऐसा कैसे, ये दे वो दे, कुछ भी करो, इतने भीड़ में कोई जाएगा, है ना। तो लाइन में खड़े रह जाओ। अब लाइन में खड़े होने से 3 दिन से लाइन खड़े है, तो हमने जाएंगे तो हमारा भी 3 दिन के बाद दर्शन हो गए। तो हम सोचा जो आप दर्शन होंगे नहीं, भगवान की कृपा हुई नहीं। तो मेन मंदिर के गेट से लाइन तो पीछे से आता, मेन मंदिर के गेट जहाँ से पुरोहित जनों ने निकलते थे तिरुपति बालाजी तिरुपति, नहीं अभी तो शिव मंदिर में तो हमें यही तो बहुत दिनों की बात करें। तो मेन गेट से तो एंट्री नहीं, उधर से पीछे से एंट्री होती है। तो मेन गेट से बाहर आते हैं जितने पुजारी लोग बाहर आ रहे थे, हम देख रहे थे वहाँ खड़े होके। तो दिया जलाने के लिए थोड़ा पीछे भी व्यवस्था थी, तो दिया सब जला लिए। हमने बहुत दर्शन किए। तो गुरु महाराज ने कहा प्रार्थना करो, भगवान चाहे तो दर्शन दे देंगे, और नहीं है तो यहाँ से ही मंदिर के शिखर दर्शन कर लो और यहाँ से दंडवत करो, और भगवान से जो प्रार्थना करना कर लो, जो देना दे दो। भोग वगैरह भोग तो लगा नहीं सकते वहाँ, मैंने जो भी आपकी कामनाएं है वो करो, प्रार्थना हो पूरी होगी। तो सब लोगों ने ये सब किया, घुमा चारों तरफ। वहाँ पर सरोवर है, वहाँ पर दर्शन किए। वहाँ बराह मंदिर है, बराह भगवान के, वो भी दर्शन किए। तो करके फिर वापस आगे बाई सके, सब खड़े होके देखे रहे थे आंखें फैला के, ये क्या हो गया, हम क्यों नहीं दर्शन कर पाए। इतने में भगवान के जो बाहर ले घुमाने के लिए जो मूर्ति होती है, क्या मूर्ति बोलते हैं, नहीं उसको जो भगवान को घुमाने के लिए ले आते ना, वो उसको क्या मूर्ति क्या बोलते, क्या विग्रह बोलते हैं, मैं भूल गया, एक नाम है। डोल यात्रा, जैसे जगन्नाथ जी की डोल यात्रा होती है ना, तो उसमें मदन मोहन आदि के शिव विग्रह होते हैं।
तो वहाँ भी तिरुपति बालाजी के शिव विग्रह है जो रथ, छोटे से रथ में चढ़ा के और घुमाने के लिए ले आते। तो बाहर ले आए। ओ महाराज ने कहा देखो तुम लोगों की इच्छा पूरी की है भगवान ने, वो अंदर तो जा नहीं सकते हो, ये देखो भगवान से बाहर आ रहे, इसको ही दर्शन कर लो। वो दर्शन हो गया, वो दर्शन हो गया, वो दर्शन भी हो गया। तो हम लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला, 50% थोड़ा सा ठीक हो गया, है ना। तो वो विग्रहों के दर्शन कर लिए, है ना। आप वो विग्रहों के दर्शन कर लिए, वो बजा बजा के साथ तो सब आए। तो हमने दर्शन के प्रणाम के सब थोड़ा सा लोग उन्होंने थोड़ा सा शांति हुई कि हाँ ठीक है चलो एक चीज दर्शन। तभी भी आंखें बिछा के हम देख ही रहे थे, लोग वापस बाहर आ रहे, जो लोग बहुत लंबे लाइन में खड़े होकर दर्शन करके आ रहे थे, हम सबको पूछ रहे थे कैसे दर्शन। तो अब हमारे वापस लौटने की बारी आई जी, आप तो होगी नहीं, चलो जी आप तिरुमाला पर्वत से नीचे उतरे और क्या करें। किंतु मन कुछ किसी को मान नहीं रहा था। भगवान के देखे बिना इतने दूर से आए और इतने दिनों को टिकट विकेट करके आए, सब कुछ करके आए, कुछ नहीं हुआ। तो फिर एक प्रयास किया, तो कुछ एक भक्तों के कहे एक हो सकता है कोई, जो यहाँ पर टीटीडी में जो चेयरमैन है, हम उससे क्यों नहीं मिले। तो मैंने सोचा चेयरमैन से मिलके क्या हो जाए, हमने कौन सा VIP है जो चेयरमैन हमारा बात सुन ले। कहते क्या पता, हो सकता सुन ले, चलो चलते। तो मैं और 2-4 भक्त मिलके गए। तो जी ऐसे हमने अपना रखी भावना। तो जी दिल्ली से आए और हमारे कल ट्रेन है और हम इतने लोग हैं, 100 से 200 लोग के आसपास है। हमारी दर्शन तो होगी नहीं, इतने लंबे लाइन हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ अनुमति देते, कुछ परमिशन देते। तो पहले कहता कुछ है आपके पास कोई, मैंने किसी बड़े व्यक्ति ने रेकमेंड किया। हमने कहा हमारे पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमने तो ऐसे ही आगे हमने सोचा दर्शन हो जाएंगे एक दिन में और रात में हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। कहता नहीं होगा, बहुत भीड़ है, तो आपके पास कोई रिकमेंडेशन नहीं है और आप ये नहीं है, वो नहीं है। उन्होंने भगा दिया। तो सब हम मायूस होकर वापस आ गए। तो फिर थोड़ी देर, आधा घंटा फिर घूमे और मेन दरवाजा के सामने जाके भगवान से प्रार्थना करते और लालसा करते जो दर्शन हो जाए। थोड़ी बहुत कोई लोगों ने कीर्तन किया, कोई स्तुति किए, कोई गोविंदा ऐसे बोलते हैं ना, वहाँ खूब चिल्लाए। तो कितने मन चिल्लाओगे, बोलते आधा घंटा बीती। फिर हमने सोचा बहुत सारे लोग गए ना, हो सकता है चेयरमैन ने कुछ सोचा। हमने 3-4 लोग मिलके गया। फिर हमने चेयरमैन को कहा देखो कुछ तो आप कर दीजिए, आपके पास पावर है, ये है वो है। थोड़ी सी मैंने उनको चापलूसी करने वाली बात आई। वो कहते ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो, है ना। तो एक एप्लीकेशन लिखे और उसमें रीजन लिखो कि आप क्यों नहीं लंबी लाइन में खड़े हो सकते। हमने लिख दिया, हमारा ट्रेन है, ट्रेन के टिकट हमने अटैच कर दिए। कहता वेट करो। हमने सोचा अब तो काम बनने वाला है। आधा घंटे के बाद उन्होंने परमिशन दे दिया, जो आपको 20 लाइन होती है, जो उसमें से आपको 20 लोग जाके दर्शन करके आ जाओ। तो 20 करके 5 ग्रुप, हमने 20 की जगह 30 चलेंगे, किसी 40 चलेंगे। तो ऐसे करके दर्शन हो गया था। मिड रात तक 10 बजे 11 बजे तक दर्शन कर ले। तो भगवान को दर्शन करने के लिए हम कैसे खड़े होते है ना, और कैसे लालसा से खड़े होते, प्रार्थनाएं करते, मंत्रोच्चारण करते, लोगों को विनती करते भाई थोड़ा सा दर्शन हो जाए, लाइन में खड़े होते समय। तो यहाँ पर द्वारकाधीश के दर्शन के लिए भगवान शिव आते, ब्रह्मा जी आते हैं। तो द्वारपाल कहते आप लोग बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी द्वारकाधीश बिजी है, व्यस्त है। भगवान व्यस्त रहेंगे, उनका 16,108 पत्नियां हैं, उनके इतना बड़ा गृहस्थ है, बाल बच्चेदार है। तो भाई वो गृहस्थ व्यक्ति, छोटा सा गृहस्थ में 1 पत्नी है, 2 बच्चे, उसी में पूरा दिन लग जाता। आप सोचो 16,108 पत्नी और इतने बच्चे, 10 बच्चे है ना, 10 बेटा और 1 बिटिया है। तो हर पत्नी से 11 बच्चे हैं। तो 11 × 16,108 करो, अपने मल्टीप्लाई करो। तो बहुत बड़ा गृहस्थ है। तो द्वारपाल लोगों ने कह देते आप रुक जाओ, आप बैठ जाओ, वो बैठने की जगह है ना, वहाँ बैठ जाओ।
आप बताओ, भगवान शिव को बैठा दो, बाकी को बोलो बैठ जाओ। इंद्र भगवान आते तो इंद्र भगवान स्तुति करने में बड़ी वो बने, बहुत स्तुति करते हैं ना, देवता लोगों की स्तुति बहुत अद्भुत है। तो स्तुति करने लगता तो द्वारपाल कहते रुक जाओ, स्तुति हल्ला मत करो। हम लोग लाइन में खड़े होकर हल्ला मचा रहे थे ना, कैसे जाने नहीं दूंगा, ये नहीं करना है, ये पीछे लाइन में से आ रहा है। इस बार वो वहां पर गए उज्जैन और ओंकारेश्वर, तो ओंकारेश्वर भी वही हालत हुई। ओंकारेश्वर भी यही हालत है। हम जब पहुंचे, इतनी लंबी लाइन है, पिछले दिनों की लाइन है, तो हमने सोचा जो होगा होगा, बाद में आप पहले तो कथा कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, उसके बाद देखा जाएंगे जो होगी। कथा कीर्तन किए खूब किए, तो सब लोगों के कहा रात को लाइन में खड़े होने से कोई फायदा नहीं, और तो मंदिर बंद हो जाएंगे और लाइन तब तक समाप्त हो, दर्शन होगी ना। हम ऐसा क्यों नहीं करते, खूब भोर भोर प्रयास करेंगे। भोलेनाथ जी को इच्छा होगी दर्शन देंगे, नहीं तो हम सब कृष्ण भक्त वापस चले जाएंगे। भोलेनाथ आपने मंदिर में रहो, आप दर्शन देना ही नहीं चाहो। तो हो गया था दर्शन। हमने खूब आपको विनती करे, प्रार्थना किए, बहुत व्यवस्था की जी, किसी पुजारी को पकड़ के भाई दर्शन हो जाए, थोड़ी बहुत पैसा भी दे दे, लाइन से दूसरे लाइन से दर्शन कर। हमने हर तरह से प्रयास कर लिए, कोई कुछ सफल नहीं हुई। तो हमने सोचा अब कुछ सफल नहीं हुई, जो होगा होगा, भोलेनाथ जी की इच्छा होगा दर्शन देंगे नहीं देंगे, चलो सुबह लाइन में देखेंगे। सुबह हम लाइन में सब खड़े हो गए, तो दर्शन हो गया था। तो सब लोग बड़े खुश से दर्शन करके, जो देखो हो गया, बड़ी आसानी से हो गया, तो खुशी होती ना। तो आप इंद्र भगवान आए स्वर्गलोक से, इतना दूर से आए बेचारा दर्शन करने के लिए, और स्तुति के साथ खड़े रहते, जैसे हम दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं ना, तो हम लोग सब लोग खड़े रह रहे थे ना, लाइन में जा रहे थे। हम प्रार्थना कर ही तो रहे थे। कृष्ण भक्त दिन क्या प्रार्थना करेंगे, वो कीर्तन करेंगे, कभी कभी मंत्रोच्चारण करते, कभी दोनों हाथ जोड़ते। तो ऐसे इंद्र हाथ जोड़ के खड़े रहते और स्तुति करते। तो द्वारपाल कहते चुप हो जाओ, कोई स्तुति मत करो, अभी भगवान अंदर है, उनके विघ्न होते हैं, शांति भंग होता है, आप स्तुति बंद करो। अब भैया द्वारका के दर्शन के लिए आए और उनके द्वार पर कहा स्तुति बंद करो, तो बंद करो। उनको थोड़ी पता है ये इंद्र है और मैं इंद्र हूँ, स्वर्ग के राजा हूँ, मेरी क्या अधिकार है कि क्या शक्ति है। उस समय क्या अधिकार है, कोई अधिकार नहीं होता। लाइन में जब खड़े होते हैं ना, आप VIP हो, आप MP हो, उस समय कौन देखता है, कौन जानता है। इतने लंबी लाइन में कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप जाके गार्ड को परिचय दोगे, अपना बताओगे जो मैं फलाना है, तब तो होगा। इतने देवी देवता आते थे द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए, और फिर इसी ब्रह्मांड के थोड़ी देवी देवता आते थे, और ब्रह्मांड के भी देवी देवता आते थे। भगवान कृष्ण कभी कभी इस धरती में जब आते हैं, कृष्ण तो गोलोक के हैं, गोलोक को ये परिवर्षति अखिलात्मभूत है ना, भगवान तो गोलोकवासी है, गोलोक आध्यात्मिक जगत है, किंतु भौतिक लोक अनेक है, अनगिनित है, करोड़ों तो ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में थोड़ी लीला कर रहे हैं। तो किसी ब्रह्मांड में, धरतियों में द्वारकाधीश के रूप में लीला कर रहे हैं, कृष्ण वहां विराजमान है। तो उनको दर्शन करने के लिए इस ब्रह्मांड के देवी देवता तो आते ही, बाकी ब्रह्मांड के लोग भी आते। तो वो ना सुबह से रात तक ना भीड़ ही लगा रहता था देवी देवताओं से। तो वो दरबान लोग ना, पहरादार लोग परेशान हो जाता था, किसको रोके किसको जाने दिया, और तो बेरिया लगा देता, तो सबको बैठा देता, वहां बैठ जाओ, पीछे चले जाओ, हट जाओ। तो हमारे कृष्ण तथा उनकी क्या मान्यता है ना, उनको दर्शन के लिए मनुष्यों की लाइन नहीं लग रहा है, यहाँ देवता लोगों की लाइन है, देवताओं की लाइन है। तो सर्वसम्मान्य, सबके द्वारा पूजित, आराधित और मान देने वाले, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। एक झलक दर्शन हो जाए, है ना, एक बार दर्शन हो जाए, एक थोड़ी सी दर्शन हो जाए। एक बार हमने कहा ये तो तिरुपति बालाजी तो हमेशा ही ऐसे रहता है, मतलब दर्शन होगी नहीं होगी आपको पता ही नहीं भगवान। इसलिए वहाँ एक बोर्ड में लिखा हुआ, बालाजी को दर्शन नहीं किया जाता, बालाजी दर्शन देना चाहते हैं तो दर्शन हो जाए। मैंने सोचा बात सही है बालाजी, आपकी बात तो सही है,
आप चाहो तो दर्शन दोगे, नहीं है तो कोई ना दर्शन। आप टिकट ले जाओ, 300 रुपए का टिकट काट के जाओ, 1000 रुपया टिकट काट के जाओ, तब भी आप देखो कि नहीं होगा तो नहीं होगी, और होगी तो आसानी से हो जाता है। एक बार हमने दक्षिण भारत की यात्रा की, तो कहाँ पर, गुरुबायूर में मंदिर छोटा सा है, भगवान बहुत छोटे हैं, बाल गोपाल के रूप में ना, गुरुबायूर कृष्ण है, कृष्ण भगवान है, छोटे से है। और वहाँ पर ना इलेक्ट्रिसिटी लाइट में, मंदिर के अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, मतलब लाइट्स नहीं होती, वो वहाँ पर दिए से दर्शन होते। वो लंबी, हमने फर्स्ट टाइम गुरुबायूर गए और लाइन मंदिर से कम 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और छोटी सी मंदिर, तो कहते हैं, और 1 घंटे के अंदर मंदिर बंद होने वाला था, और हमारे पास वही स्थिति। हमने संध्या के समय पहुंचे, रेडी होते होते पहुंचते 7:30 बजने वाला था। इस तरह से मंदिर 9 बजे तक बंद है। हमने इतने लोग, 200 लोग, तो हमने सोचा कुछ लोगों के दर्शन हो जाएंगे, कुछ लोगों की होगी नहीं, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर सब लोगों ने वही व्यवस्था की, जो भाई कोई और कुछ करो, कुछ विनती करो, किसी ये लाइन मेंटेन करने वाले जो पहरादार है, जो चौकीदार लोग है ना, उनके सेवक जो है, उनसे आकुति विनती करो, और क्या करा। वो कहते यहीं खड़ा रहो, आगे मत जाओ, बोलो मत, कीर्तन मत करो। तो हमने कहा हम सब कुछ करने के लिए राजी है, आप दर्शन करा दो बस, है ना, बाकी तो आप जो बोलोगे, आप बोलोगे बैठ जाओ, आप बोलोगे घुटने टेक दो, घुटने टेक दे, किंतु हम दर्शन के लिए आप कुछ भी करा दो। तो यहाँ पर ये वर्णन है, हे ब्रह्मा, हे शिव, आप इस आसन पर बैठ के प्रतीक्षा करो। अब बताओ, ब्रह्मा जी को और शिव जी को आसन दिखा देता है, जो यहाँ बैठो। बैठने के लिए कुछ रखा होगा, बेंच रखा होगा, कोई कुर्सी वुर्सी रखा होगा, क्या रखा होगा, कोई सोफा वोफा है। भगवान शिव बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं, या ब्रह्मा जी बैठ के प्रतीक्षा कर रहे, तो अद्भुत होगी नहीं, क्या झांकी होगी, आप बताओ। और फिर आगे कहते हैं, हे इंद्र, अब अपना स्तुति पाठ ना करे, इससे अशांति उत्पन्न होती है ना, अशांति होती है। आप चुप रहो, पाथर मत करो, शांति से बैठो। डांट दिया होगा इंद्र को ही। तो भगवान कृष्ण के सेवक कितनी महिमा मंडित, सोचो। वो देवी देवता को डांट सकता है, किसी को भी डांट सकते, किसी भी लोकपाल को बैठा सकता है ना। आज्ञा हो तो जाने दे तो जाए, नहीं तो निकल जाए। जय विजय ने वो 4 कुमार को ही रोक लिए थे, है ना, हम जानते हैं ना, रोका था ना, रोक दिया, रोक जाओ, बाहर ही रहो तुम लोग, है ना, अंदर मत जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे अंदर जाके तांग करोगे, और भगवान के शांति भंग करोगे, जाने नहीं चाहिए। पर भाई सेवक है तो सेवक है, कृष्ण तो महिमा मंडित है, कृष्ण के सेवक जन भी कमाल के होते हैं। तो कहते हे इंद्र, स्तुति पाठ ना करे, इससे अशांति उत्पन्न होती है, कृपया शांति पूर्वक प्रतीक्षा करें। हे वरुण, चले जाओ। वरुण देखो कहते आप तो जाओ, खड़े मत हो, आज दर्शन होगी नहीं, द्वारकाधीश की दर्शन बंद हो गया, समय हो गया। आप बताओ, बेचारा वरुण देव स्वर्गलोक से आए भगवान के दर्शन के लिए द्वारकापुरी में, और वो जो द्वारपाल है वो कहते दर्शन होगी नहीं, आप चले जाओ आज, है ना, होगी नहीं, चले जाइए। हे देवताओं, अपना समय ना गवाइए, समय खराब ना करो यहाँ खड़े होके, है ना, आज एंट्री बंद, जाना नहीं। कृष्ण अत्यंत व्यस्त है, वो आपसे नहीं मिल सकते। ज्यादा के पूछते होंगे ना भगवान को, द्वारकाधीश, ये ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आए, वरुण देव आदि आए, है ना, तो खबर भेजता होगा, है ना, भेजता होगा। अंदर से आज्ञा होता है, जब नहीं आज समय नहीं है कि आप, भगवान अपने आसनों से उठ के चले गए, घर के अंदर चले गए, महलों के अंदर चले गए होंगे। दर्शन देने के लिए भी द्वारकाधीश जी जब दर्शन देते तो सुधर्मा सभा में विराजमान होते, या हम जानते हैं बड़े बड़े राजा हो तो दर्शन देने के लिए पब्लिक जनों को, तो वो विशेष उनकी जगह होती जहाँ आके विराजमान होते, तो आके लोग दर्शन करते। तो भगवान हो सकता है उठ के चले गए, अपने घरों की चले गए, अपने अंदर महल चले गए, पत्नियों के बच्चे के पास चले गए, तो द्वारपाल पहरादार तो बोल देंगे ना, जो आप तो द्वारकाधीश दर्शन नहीं देंगे, है ना, जाओ प्रतीक्षा मत करो, यहाँ खड़े मत हो, चलो पीछे हटो, हट जाओ।
हम लोगों को इतना दुख हो रहा था जो मेरे को वो दृश्य हमेशा याद रहता है कि भगवान को हम दर्शन क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे, हम सामने से क्यों नहीं जा सकते, इतने दिल्ली से कब आएंगे हम फिर बताओ साउथ इंडिया, बोलने से थोड़ी आ जाएंगे इतने। तो खूब कोई तो खूब रोए रोने के लिए माता जी लोग तो उस्ताद, कोई तो रोने ही लगे। अब रो और कुछ करो, क्या होगी, आपका कौन सुन रहा है वहां पर बताओ। हाँ भगवान सुनने वाले हैं, किंतु वो बेचारा तो अंदर है और आप भी रो रहे हो, ऐसे आपके जैसे हजारों लाखों लोग भी है ना, सब भी तो प्रतीक्षा ही तो कर रहे हैं। तो भगवान किसको जाने दिया और किसको छोड़े, किसको बाहर रखे, क्या पता है। स्थिति बड़ी खराब होती है जब मनों में बड़ी आशा है और इतना दूर से आए और दर्शन ना हो, है ना, और आपको कहा पीछे हटो, है ना, आगे मत जाओ, बंद हो गया सब। तो वरुण देव और समस्त देवताओं को कहते हैं आज दर्शन नहीं होंगे, चले जाओ, यहाँ वो अपेक्षा मत करो, है ना, समय मत गवा। भगवान कृष्ण अत्यंत व्यस्त है, वे आपसे नहीं मिल सकते, वो आपसे नहीं मिल सकते, है ना। तो बेचारा देवी देवता क्या करेंगे, वापस चले जाते हैं, फिर आशा लेके जो फिर आऊंगा, फिर भगवान दर्शन देंगे, है ना। भगवान कृष्ण के दर्शन के लालसा समस्त लोगों के, प्राणियों के, जीवों की है ना। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर लोग के वासी लालायित रहते हैं, एक झलक दर्शन हो जाए, है ना, एक झलक दर्शन। क्योंकि कृष्ण इस भौतिक लोगों के नहीं है ना। देवता लोग चाहे हम दर्शन कर ले नहीं कर सकते, जन लोग तपलोक के वासी भी सोच ले कि कृष्ण को दर्शन नहीं होंगे, है ना। भगवान सहज नहीं है सब जगह में विराजमान नहीं होते, वो उनकी इच्छा हो किसी जगह में। इसलिए तो ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु जब आपने इस भौतिक संसार की लीला समाप्त करके अपने निजी धाम प्रस्थान करेंगे तो कृपा करके मेरी लोग होते हुए चले जाएंगे। मेरे लोग, ब्रह्मा जी ने निमंत्रण देने के लिए आए द्वारकापुरी, आप जानते हैं। इस बार आप जब निज धाम प्रस्थान करेंगे तो मेरे लोग होते हुए प्रस्थान कीजिएगा, मेरे लोग होते हुए प्रस्थान कीजिएगा। और जब भी परेशानी कुछ होता है, जब अधर्म की बोलबाला होता है, देवता लोगों की, भाई स्वर्गलोक की छीन लेता कोई असुर है, बहुत बड़ी विपत्ति होती है, तब ब्रह्मा जी और भगवान शिव के नेतृत्व में सारे देवता लोग क्षीर सागरों के तट पे जाके पुरुषोक्त मंत्र द्वारा भगवान के आह्वान करते, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। भगवान दर्शन नहीं देते, आकाशवाणी होती है और तो फिर आज्ञा मिलती है, ये करो ये करो ये करो। भगवान को दर्शन नहीं कर पाते कभी भी, देवता लोग ही नहीं दर्शन कर पा रहे, तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए कृष्ण की दर्शन बड़ी मुश्किल है ना, आसान नहीं है ना, आसान नहीं। तो कितने माने सम्मानीय व्यक्ति है वो, और उनको देखने के लिए सब लोगों के लोग, हर जगह के लोग लालायित, सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऊपर के ऊर्ध्व लोगों की वासी भी बड़ी लालायित रहते हैं, है ना। तो ये है हमारे कृष्ण, सर्व सम्मान्य, सर्व सम्मान्य। आपके पास कोई उदाहरण है तो बताइए, जहाँ भगवान को दर्शन करने के लिए आए और दर्शन ही ना हुई किसी को ने, और वापस चले जा रहे, मायूसी छाई, है ना। तो आपको उदाहरण देने पड़ेंगे, बड़े व्यक्ति आए दर्शन करने के लिए, है ना। हाँ, बड़े में से आप लालसा लेके आए इस तरह से, तो आप बताइए। भगवान सर्व सम्मान्य है, वो आपको उदाहरण बतानी है, ठीक है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बताइए। प्रभु जी, एक प्रभु जी थे, तो वो भगवान का दर्शन करने आए थे यहाँ पे, जहाँ पे भगवान ब्रज में, तो वो दर्शन करने की मथुरा में आए थे। तो वहाँ पे उनको द्वारवासियों ने, जैसे जो खड़े रहते हैं द्वार पे, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया। फिर मतलब बहुत कोशिश किया उन्होंने, तो उनको फिर जाने नहीं दिया, तो बहुत पश्चाताप करने लगे अपने अंदर। तो
भगवान से मतलब अडिग हो गए, कहे कि पता नहीं क्यों आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि कुछ अपराध हो गया जिसकी वजह से आपको, तो उन्होंने पूरा उनकी जीवनी दिखाया। तो बचपन में जब वो 12 साल के थे तभी उन्होंने एक तितली को मतलब घायल कर, मतलब उनके वजह से, किसी वजह से तितली को चोट लग गई थी, इसकी वजह से उनको भगवान ने दिखाया कि कुछ तो अपराध हो गया, अपराध से मेरा दर्शन सुलभ नहीं, इसकी वजह से प्रभु जी हरे कृष्णा, तब उनको दर्शन नहीं हुआ था। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। और कोई बताइए? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, एक बार हम हमारे गुरु महाराज इसी वर्ष मतलब 2023 में ही शायद वो शायद विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गए थे दर्शन करने। उस दिन योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो उनकी मतलब वीआईपी की वजह से हम लोग शायद हम लोग भी साथ में थे, तो दर्शन नहीं हो पाया था। दर्शन नहीं हो पाता है ना। इस बार हमने वाराणसी गए दर्शन करने काशी विश्वनाथ जी के, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी, मैंने भयंकर। वो उतनी भीड़ होने के बाद नहीं, तो एक विशेष तिथि थी ना, हम लोग विशेष तिथि थे, हाँ विशेष तिथि थे, तो हाँ अक्षय तिथि, हाँ जो भी है। तो सारे गेटवेट बंद है, हर जगह में चौक था, सब कुछ। तो हम लोगों ने सोच लिए थे दर्शन आज होगी नहीं। तो उनमें से एक व्यक्ति आए, भक्त आया होगा, उन्होंने कहा आप लोगों को दर्शन करना है ना, तो मेरे साथ चलो। मैंने बोला चल भाई, ले चल, दर्शन करा दे। मेरे को पता था ये भी नहीं करा पाएंगे, उसको थोड़ी बहुत पैसा उसके दुकान में ले जाएंगे, वहाँ पर प्रसाद खरीदना है। तो मेरे को तो पता था ये इसका, मैं तभी भी देखता हूँ कितना दूर ले जाए। उन्होंने तो ले आए, उन्होंने बहुत सारे लाइन को अतिक्रम करके उनके दुकानों में ले आए। तो वहां से हमने प्रसाद खरीद के थोड़े जने, और वहां से फिर लाइन लगे, और लाइन लगे तो क्या लगे, वो तो भाई बिल्कुल चौक था, मैंने आप 1 इंच ही हिल नहीं पा रहे थे, है ना, बहुत ही मुश्किल था। हम लोग ने हाल छोड़ दिया, नहीं होगी दर्शन, नहीं होगी। किंतु हमारी विपत्ति ये था जो हमको वापस जानी पड़ी। तो ये अब हमने वाराणसी, और हमारे पास समय भी नहीं है, आज दर्शन नहीं होगी तो कल तो हम चलेंगे। तो हम खड़े रहे 1 घंटा है काशी विश्वनाथ जी के, 1 घंटा हमने कसम कसी करते रहे, बहुत परेशान रहे, और पसीना और सांस प्रश्वास फूलने लगे। तो मैं तो थोड़ा सा खड़े रह के जब कर रहे थे, बाकी तो माताएं लोग सब परेशान थे, कहते प्रभु जी होगी नहीं, चलो वापस चले, नहीं होगा। कोई रोने लगे, कोई चिल्लाने चीखने लगे। तो हमने बोला देखो कुछ करके भी नहीं हो सकते, आप कम से कम उतने रास्ता तो हम आगे चलते हैं। तो फिर 2 घंटे के बाद थोड़ा सा हमको मेन मंदिर के एंट्री तक पहुंच पाए। मेन मंदिर के एंट्री तक पहुंच पाए, मंदिरों के लाइनों में हम पहुंच गए। तो हमने सोचा देखो आप मंदिर के लाइनों में हम आ गए, अब तो उम्मीद आप बचाओ, अब आपने सब माला जपो, और जितने मर्जी माला जपो, है ना, और खूब माला कर ली। तो सब लोगों ने मिलकर खूब माला जपे, 64 माला जपे, कोई 100 माला जपे, 4-5 घंटे खड़े रहे, तो भगवान को फिर दर्शन कर पाए। तो होती है दर्शन, आप ऐसा नहीं है जो किसी जगह आप जाओगे तो दर्शन हो जाएंगे, है ना। हाँ भगवान से प्रार्थना करने से कुछ ना कुछ कर ही देते हैं, है ना, पूरा हो जाते हैं, किंतु बहुत मुश्किल से होती है, और ना होने से मायूस है। तो आपको उदाहरण देना है, भगवान कृष्ण को दर्शन करने के लिए आए बड़े व्यक्ति सब आए, बड़े भक्तजन आए, कोई आए किंतु दर्शन नहीं हो, तो उस तरह से उदाहरण देनी पड़ेगी, है ना। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, एक बार जो नंद भवन में श्री कृष्ण भगवान जब आते हैं, और वो 5-6 दिन के थे, तो सारे देवताओं में ये अड़कम मची हुई थी कि पृथ्वी लोक पे भगवान गए हुए हैं और बाल रूप में हैं, तो हम सब दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो जब कैलाश से भगवान शंकर जी आए नीचे, और यशोदा माँ से वो रिक्वेस्ट करने लगे कि मैया लाला के दर्शन करवा दो, तो मैया कहने लगी नहीं, आप तो इतने भयंकर रूप में हैं और आपको देख के तो मेरा लाला डर जाएगा। तो बहुत अनुरोध करने के बाद, बहुत विनती करने के बाद भी मैया ने उनको वापस कर दिया। तब भगवान शंकर सोचने लगे मैं इतनी दूर से आया हूँ और बिना लाला के दर्शन करे कैसे जाऊंगा। तो भगवान को साक्षात शिव रूप में दर्शन नहीं हुए, फिर उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया, और एक बाबा जी का, तो उन्हें भगवान के दर्शन हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये सुंदर उदाहरण है, एक सुंदर उदाहरण है। और कोई बताइए, और उदाहरण बताइए।
हरे कृष्णा राम जो लक्ष्मी देवी आ रही है। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। ये दर्शन का तो प्रभु जी दर्शन का तो मुझे अभी इतना याद नहीं आ रहा है, बट मैं ये बताना चाहूंगा प्रभु जी, अभी मेरी मतलब पिछले 1-1.5 हफ्ते से मेरी खुद की मेरी इच्छा हो रही थी कि मेरे पास कहीं से भागवत गीता आ जाती और मैं उसका पाठ कर लेता, कहीं से एक श्लोक पढ़ लेता। तो मतलब मेरे अंदर इच्छा आ रही थी कि श्रील प्रभुपाद की कहीं से पुस्तक मिल जाए। और अचानक से अभी 2 दिन पहले प्रभु जी, मतलब मेरी माता जी ने पता नहीं वो कहाँ से बहुत पुरानी किसी ने पुस्तक किसी को भेंट की होगी और मेरे घर में आई हुई थी वो, तो वो पुस्तक अचानक से अभी 2 दिन पहले मेरे सामने आई है। कर रहा हूँ, बट मतलब ये कहना चाहता हूँ कि जब तीव्र इच्छा होती है तो भगवान स्वयं भक्तों के पास आ जाते हैं कहीं ना कहीं से। मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने तो बहुत पाप कर्म की, पता नहीं भगवान ने अपनी शरण में मुझे थोड़ी सी आप लोगों के सानिध्य की वजह से, लेकिन मुझे अनुभव हुआ कि भगवान को अगर आप प्रेम जितना ज्यादा लाइक होकर के भगवान को बुलाते हैं तो भगवान जरूर सब उपस्थित होते हैं आपके लिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक बार हमने बद्रीनाथ की लाइन में खड़े हैं, बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो वो बहुत लाइन है, वो कम से कम 4 किलोमीटर लाइन है भक्तों की लाइन। तो हम सब लोगों ने सोचे लाइन में खड़े होकर दर्शन करें, तो बद्रीनाथ जी दर्शन तो होगी नहीं, वो तो आपकी कपाटी बंद होने वाला। तो तभी भी महाराज ने कहा नहीं होगा, नहीं होगा, जिसके शक्ति है भाई वो लाइन में खड़े रहो, जिसके शक्ति नहीं है वो मेन गेट के सामने जाओ, वहां से प्रणाम करो और अपनी माला जप करो और वापस जाओ होते जहाँ पर रहे थे। तो गुरुदेव की आज्ञा होगी, गुरुदेव ने थोड़ा बहुत घूम घाम लिए और महाराज जी जपने चले गए। तो हम सब लोगों ने लाइन में खड़े, तो हम सोच रहे थे खड़े होंगे या नहीं होंगे। अच्छा 2 रास्ता है, एक तो बदमाशी करके जा सकते हैं, जिससे मनो की लाइन काट दो और मेन गेट के सामने चलो और वहाँ कोई जान पहचान हो तो घुस जाओ। तो 1-2 लोग तो घुस सकते हैं और इतने लोगों को लेके कहाँ जाएंगे, और मानो कि हम देख भी लें 2-4 लोग, बाकी लोग तो वंचित रह ही जाएंगे। तो हम सब लोगों ने ठान लिए कि चलो हम लाइन में खड़े रहते हैं। बद्रीनाथ जी आप लोगों ने गए तो देखो वहाँ पर खड़ा होना भी बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों पर्वत के नर नारायण पर्वतों के बीच में है और मंदाकिनी नदी बहती हुई चली जा रही है, जगह इतनी सुंदर है, तो आपको खड़े होने में बहुत तकलीफ नहीं होती, तो लंबी लाइन है। तो सबने प्रार्थना की भाई दर्शन करा दो, दर्शन दे दो, है ना। तो उस समय भगवान बद्रीनाथ है ना, तो कुछ नहीं है तो स्वयं तो चाहे तो दर्शन दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं दर्शन देंगे, है ना। किंतु लाइन में हो गए दर्शन, सब लोगों ने 3-4 घंटे दर्शन, कोई लोगों ने पीछे से वो टिकट भी काटते हैं, कुछ पैसा भी देने पड़ते, वो सब करके भी दर्शन के। और आप कर भी लिए तो मेन जो दर्शन की जगह है जहाँ पर आप पहुंच रहे हो, गर्भगृह के सामने खड़े हो रहे, तब आपको खड़े ना होने दे, तब को आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपको हटाने की कोशिश करेंगे। आप किसी कोने में जाके खड़े होगे तो थोड़ी सी शांति से देख ही नहीं पाओगे, वो तो चलो 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 धक्के आगे। तो तब ग्लानि होती है कि हमने इतना तकलीफ करके इतना दूर से तो आए और भगवान को देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी देखो कितने लोग लालाई थे, देखो सब लोग, है ना, सब लोग खड़े रहेंगे, सब लोग खड़े रहेंगे और सब लोगों की एक ही आशा है कब देखिए कब दर्शन हो, कब दर्शन हो, है ना, दर्शन कब हो जाए। तो सब लगता है ना जो कैसे सम्मानीय है, मैंने कैसे सब लोगों की निगाह है, सब एक ही कार्य एक बार दर्शन देना चाहते हैं। यस माता जी बताइए। इवन वैकुंठ में भी 4 कुमार को भी दर्शन नहीं मिला था, मतलब बहुत मुश्किल से बाद में करके मिला था। जी जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक उदाहरण और भी है प्रभु जी। जब वो महाराज हो रहा था तो भगवान शंकर जी तो चीटिंग करके चले गए थे, वो मतलब गोपी रूप बना के। तो जब सारे देवता आ गए थे, सभी कुछ ना कुछ बन के आ गए थे, सारी देवियां थी वहाँ पे, तो लक्ष्मी देवी के मन में भी आया कि मैं भी जाती हूँ और तो मेरे प्रभु हैं मैं जाऊंगी। तो उनको उनके दर्शन नहीं हुए, श्री जी को अंदर नहीं जाने दिया। तो वो आज भी रेल बने प्रभु जी प्रतीक्षा कर रही है भगवान जी के दर्शन के लिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री जी को
नहीं, लक्ष्मी जी ने कहा मेरे को आपके वृंदावन में प्रवेश करना है, रास में प्रवेश करना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा बहुत सहज है, आपको वृंदावन में प्रवेश करना है तो आपने ग्वालिन के घर में जन्म ले लो, ग्वाला माँ के गर्भ में से जन्म आप ले लो। कहते मैं ग्वालिन क्यों बनूं, ग्वाला के घर में क्यों जन्म लो, मैं लक्ष्मी हूँ। कहते भगवान कृष्ण कहते ग्वालिन के बिना तो वृंदावन में प्रवेश होगी नहीं। कहते नहीं मैं तो बिना ग्वालिन के घर में जन्म लिए बिना मैं प्रवेश करूंगा। कहते ठीक है, आपकी मर्जी है, आप देखो कर पाओ तो फिर लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, जो वृंदावन में प्रवेश करेंगे। वो बेलवन में अभी भी तपस्या रत है, तो वृंदावन में रास में प्रवेश करेंगे। तो लक्ष्मी जी तो भगवान के जीवन में है ही है, तो पत्नी है ना, किंतु तभी भी रास नृत्य में प्रवेश नहीं मिलते है ना, रास नृत्य प्रवेश नहीं मिला। ये उदाहरण, एक उदाहरण और भी है। हाँ, राधा श्याम सुंदर प्रभु आप बता रहे थे, उदाहरण बताइए। मेरा प्रणाम प्रभु जी। एक बार शनिदेव आए थे, शनिदेव भी आए थे, तो यशोदा मैया ने उन्हें दर्शन नहीं करने दिए थे, तो उन्होंने वेट किया काफी लंबे समय तक, फिर भगवान ही उन्हें मिलने गए थे। हम लोग जहाँ दर्शन किए थे ब्रज मंडल में, मुझे लीला अच्छी से याद नहीं आ रही। ककिलावन में ना, यस प्रभु जी। ककिलावन में गौर लीला में राजा प्रताप रुद्र ने सोचा भगवान के मैंने गौरंग महाप्रभु के दर्शन करूंगा। सब लोग महाप्रभु को दर्शन करते हैं, सब लोग जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, इच्छा तो मेरी भी बड़ी इच्छा में मैं दर्शन करूंगा। तो किंतु सन्यासी है भगवान, तो सबके दर्शन तो देंगे नहीं, है ना। राजा को, धनवान जनों को और स्त्रियों को सन्यासी लोग दर्शन नहीं देते। वो उनको कहते हैं कि उन लोगों से मेरी क्या लेने देने, मैं तो वैरागी हूँ, विरक्त व्यक्ति हूँ। धनवान व्यक्ति राजा मेरे लिए क्या होगी, है ना, उससे मेरे को हो सकता है मेरा मनों में विकार उत्पन्न हो जाए, इसलिए सन्यासी लोग मिलते नहीं है। अपने चाहे जहाँ जाना चाहते जाएंगे और बाहर ही रहते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र ने अपने मंत्री और अपने राजपुरोहित विशेष करके सबसे सार्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा खबर भेजा कि मेरे को महाप्रभु के पास प्रणाम करने के लिए आना है, मैं मिलने के लिए आज्ञा मांगी। तो महाप्रभु कहते नहीं मेरे को राजा से क्या लेना देना, राजा से नहीं मिलना। तो प्रताप, हमने बहुत बार पढ़े श्रवण किए ना, प्रताप रुद्र को हमेशा इच्छा रहता। एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य को फिर दोबारा उन्होंने नित्यानंद प्रभु को भी और बाकी सब गौर पार्षदों को भी उन्होंने अनुनय विनय किए और खबर भेजा कि मेरे को कैसे भी करके दर्शन करने के लिए आज्ञा मिल जाए, एक झलक में गौर हरि को दर्शन कर लूं, है ना, नजदीक जाके प्रणाम करो। तो अनेकों बार प्रयास किया, होते ही नहीं था, महाप्रभु मना कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु एक बार कहे जे राजा बहुत ही मैंने लालसा से प्रार्थना कर रहे हो, अनेकों जनों को उन्होंने प्रार्थना की है, तो आप एक बार मिल लेते तो बहुत अच्छा होता है। तो महाप्रभु के देखो ज्यादा मेरे को तंग करोगे ना, मैं तो जगन्नाथपुर में नहीं रहूंगा, मैं तो चले जाऊंगा कटक वगैरह छोड़ के और किसी जगह चल जाऊंगा। सब भक्त अपने और डर गए, जो आप बोलना ही छोड़ दिए। तो कितने प्रयास किए राजा प्रताप रुद्र ने, कितने प्रयास किए, भगवान को दर्शन कर ही नहीं पाए, गौरांग महाप्रभु मिले ही नहीं उनसे। बाद में जब रथ यात्रा के समय उन्होंने झाड़ू लगाए, भगवान श्री जगन्नाथ से प्रार्थना किए और फिर भक्तजनों ने बहुत अच्छा से बताए, जब रथ जाएंगे और जब बीच रास्ते में थक जाएंगे महाप्रभु वगैरह जब बागीचा में विश्राम करते रहेंगे, तब आपने सामान्य जनों की पोशाक पहन के गोपी गीत की, है ना, के उच्चारण करेंगे, ये सब सिखा के रखे थे और ये सब हुई और फिर मिलन हुई, आप सब जानते हैं। तो भगवान ने दर्शन दिए ही नहीं, गौरांग महाप्रभु राजा से मिले ही नहीं। तो हर व्यक्ति, बड़े बड़े व्यक्ति सब जो बहुत सम्मानीय है, वो भी कृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं और दर्शन हो ही नहीं पाता है। उनमें से एक और क्या उदाहरण होगी,
और क्या हरे कृष्ण उदाहरण प्रभु जी। बताइए? प्रभु जी, एक बार राजा रुद्र प्रताप ना उस मुसलमानी शासक था, वो उसने कहा कि मैं मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, अगर मेरी बहन से शादी नहीं करोगे तो मैं जगन्नाथ मंदिर तोड़वा दूंगा। तो राजा अपना परिवार छोड़ के उसकी बहन से बोला, शादी करने के लिए रेडी हो गए। तो उसकी बहन भी बहुत अच्छी थी, मित्रता व्यवहार कर दी उनके साथ। फिर उनको भी मतलब मुसलमाने से शादी हो गई, तो इस चक्कर में उनको भी दर्शन वहाँ के पुजारी करने नहीं देते थे। तो राजा रुद्र प्रताप ना मंदिर के पीछे 12-1 बजे रात जाते थे। हाँ, वो रामचंद्रपुरी, उसका नाम क्या था? वो प्रताप रुद्र नहीं थे, उसके नाम और क्या था? हाँ, तो बताते प्रभु जी, यही मेरे को याद आया। और एक जो और दूसरा एक वो जो दाल चावल में भगवान की आंखें देखते थे। पहले तो उन्होंने भगवान को प्रसाद भेजा था मंदिर में, जगन्नाथ को कोई दर्शन करने जा रहा था पंडित वहां से, उनके गांव से, तो उन्होंने फल फ्रूट तोड़ के दिया था भगवान को, नहीं नारियल का गोला दिया था। तो कि भगवान को बोला कि काले को चढ़ा देना, अगर फोड़ के मतलब उसके सामने फोड़ के चढ़ा देना, अगर ले तो नहीं ले तो मेरे को वापिस कर देना लाके। तो जब उन्होंने भगवान को सामने अर्पण किया तो वो भगवान बड़ा सा हाथ बढ़ा करके उनका भोग ले लिया नारियल का। तो उन्होंने कहा, इतने दिन से मैं प्रेयर करता हूँ, हर साल दर्शन करने आते हो, मेरा प्रेम तो इतना बड़ा नहीं है कि भगवान मेरे हाथ से आकर के प्रसाद ले जाए। उसका कितना बड़ा प्रेम है। फिर उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान का दर्शन किया, फिर पागल हो गए। प्रभु जी घर पे गए तो उनकी बीबी ने रोते रहे, तो उन्होंने 4 लोगों को बुलाया, फिर वो भोग बना करके सबने उनके सामने कीर्तन किया। फिर भी उनको कुछ नहीं महसूस होता था, भगवान का प्रेम ही दिखता था, आंसू गिरते थे, रोते रहते थे। फिर भगवान ने उनकी जब भी माता जी जो थी प्रसाद दे रही थी, तो उसमें भगवान का चावल के ऊपर दाल डाला था, तो उनको भगवान की आंखें दिख रही थी उसमें। तो फिर भी ऐसे करके रो रहे थे, पहचान नहीं पा रहे थे। प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दासिया बाबू की कथा है, दासिया बाबू जी। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो और कोई किसी को कोई उदाहरण है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सम्मान्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अब इसके बारे में आप समझाइए। भगवान खुद को दर्शन नहीं देते। जब गौरांग महाप्रभु गए और वहाँ पर फिर वो इतने बुरा में आया कि अलारनाथ जाना पड़ा उन्हें, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं हुए। तो उसके बारे में समझाइए प्रभु जी। नहीं, गौरहरि एक्चुअली है तो कृष्ण है, किंतु वो भक्त के रूप में है और भक्त के आवेश में है, भक्तावतार, भक्त के रूप में आए ना। स्वयं कृष्ण इस समय, भगवान कृष्ण की पोजीशन विषय में होती है, आश्रय में आते नहीं, आश्रय में नहीं। आश्रय में तो भक्त जन रहते हैं, आश्रय में वो लोग हैं जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, और जिनके लिए प्रेम है उसको विषय कहलाता है। तो कृष्ण विषय में रहते हैं। किंतु गौरांग अवतार में, गौरांग महाप्रभु के रूप में जब आए कृष्ण, तो भगवान कृष्ण अपने पोजीशन, अपने जगह परिवर्तन कर लिया कि मैं विषय में नहीं रहूंगा, मैं आश्रय में आऊंगा। आश्रय के स्थान में रह के मैं समझने के प्रयत्न करूंगा जी मेरे को लोग प्रेम क्यों करते इतना, तो उनके हृदय में क्या भावना उमड़ती है और किस तरह से भावना होती है। तो आप सब जानते हैं, भक्त के रूप में भगवान गौरांग महाप्रभु रोज दर्शन करते थे जगन्नाथ जी को। किंतु ये रथ यात्रा से पहले 15 दिन उनकी, जब स्नान यात्रा से शुरू करके और बाकी भगवान के बीमार हो जाते और दरवाजा बंद हो जाता है, दर्शन होती नहीं, जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। अब दर्शन के बिना कैसे रहेंगे गौरांग महाप्रभु? बिल्कुल उनके हृदय बिल्कुल स्थापित हो जाते थे और बड़ी मुश्किल पड़ता था, बिना देखे भगवान को कैसे दिन बिताए, है ना, कैसे दिन बिताए, कैसे समय व्यतीत हो। तो इसलिए महाप्रभु उस समय अलारनाथ चले जाते हैं। अलारनाथ के मंदिर हम सब दर्शन किए ना, अलारनाथ में चतुर्भुज नारायण मूर्ति है ना, भगवान विष्णु के हैं, बहुत सुंदर है। तो वहां जाके उन्होंने दर्शन करते, और इतनी विरह है भगवान को ना देख पाने से, शरीर में इतना ताप है। वहां एक पत्थरों के ऊपर सो गए थे गौरांग महाप्रभु,
तो उनके शरीरों के तापों से पत्थर पिघल गए, तो पूरे पत्थर के ऊपर उनको निशानी है, उनके चरणों की, उनके घुटने की, उनके हाथों की, सिर आदि की, है ना। तो हमने देखे, वहाँ दर्शन करते हैं। तो ये कथा है। तो इसके माध्यम से इनमें भगवान के विरह की जो ज्वाला है, विरह में जो ताप उत्पन्न होती है, उनकी ये उदाहरण है। इनमें से इस उदाहरण से आपकी भगवान के सर्वसम्मान्य की भी आप बोलेंगे तो ठीक है, भगवान सद्बुद्ध उसको देखे बिना बड़ी मुश्किल पड़ता है। तो भगवान को देखने के लिए उनके निजी रूप ही विरह में आ गए। हाँ, ये आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। बताइए। हाँ प्रभु जी, ये हो सकता है जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, जब वो अपने राज्य में, जब वो उनको बोला गया था कि आप यहाँ पे शासन करिए, और तब वो पत्र लिखते थे गौरांग प्रभु को कि उनसे मिलने की भी इच्छा थी करके, और बहुत पत्र लिखते थे। तब जाके प्रभु जी ने उनको बोला था कि आप मिलने आइएगा, और उनका नाम भी दिया था जब महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी करके। तो ये हो सकता है क्या प्रभु जी? हाँ, इसमें तो रूप गोस्वामी पाद लिखते थे जब मेरे को कब आपकी चरण आश्रित होंगे, कब आप आज्ञा देंगे, तो महाप्रभु लिखते थे जब अभी समय नहीं हो, जब समय होंगे तब आप आइए। इसमें तो ठीक है, ये एक भक्तों के उद्गार है ना, भक्तों के उद्गार है, किंतु ये उदाहरण इसमें नहीं आएंगे, ये उदाहरण इसमें नहीं आएंगे। उदाहरण आपको इसमें लेना है, मैंने जैसे भगवान को दर्शन करने के लिए आप जाए, सिर्फ मनुष्य नहीं, कुछ बड़े बड़े व्यक्ति भी जा रहे हैं, किंतु उसके लिए भी वो खड़े रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, उसको बैठने के लिए बोल रहे हैं, उनको कह रहे आप रुक जाओ, आप दर्शन होगी नहीं, आप तो पीछे हटो, या आप 2 दिन 10 दिन के बाद आओ। होता है ना, जैसे हम लोग दर्शन करने जाते हैं, हमको छुटका जाता है, आप जाके दिखाओ जन्माष्टमी के दिन आपको मंदिर में आप घुस ही नहीं पाएंगे, है ना। तो उस तरह से बड़े व्यक्ति हो, दर्शन करने के लिए आए और दर्शन की लालसा लेके आए, बहुत आतुर है, किंतु तभी दर्शन हो नहीं पा रहा है ना। तो वो उदाहरण कौन सा होगी, है ना। कोई होगा तो आप कल बताइएगा, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं, कितने समय है। रूप सनातन, हरे कृष्ण प्रभु जी, एक उदाहरण और है। रूप सनातन जब बनारस आए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने, तो वो उनके जो एक उनके साथ में रहते थे, उन्हीं के घर आए थे। तो उनसे उन्होंने बोला कि मेरे मतलब प्रभु जी यहीं पे हैं, तो वो मना कर दिए कि यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, तब फिर बोले चैतन्य महाप्रभु जी ने फिर से बोला कि जाओ, कोई आया है बाहर, उसको लेके आओ। तब भगवान का दर्शन हुआ उनको प्रभु जी। जब मिश्र जी के घर, हाँ, मिश्र जी के घर। ठीक है। और कोई प्रभु जी ऐसा? हाँ जी प्रभु जी, जब काशी में तुलसीदास जी जब ये लिख रहे थे, ग्रंथ रचना कर रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि भगवान राम के वो दर्शन करें। तो हनुमान जी उनको किसी रूप में आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ से घोड़े पे जाएंगे, आप दर्शन कर लेना। तो वो उनको घोड़े पे जाते हुए 2 युवक दिखाई देते हैं, किंतु वो उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो ईश्वर के दर्शन ही नहीं करे, भगवान राम के दर्शन ही नहीं करे। तो फिर वो कहते हैं वो यहाँ से गए तो थे, पर उनको दर्शन नहीं हो पाए। वो तुलसीदास जी को, भगवान जी की वो स्मरण करते रहे, लेकिन अंत में प्रभु जी फिर उनको दर्शन हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। बताइए प्रभु जी, एक बार कैसे कथा में आता है कि वो जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, तो जब शायद मंदिर नहीं था, तो वो पहले वो भगवान जगन्नाथ जी वो आदिवासी इलाके में कहीं एक जंगल में शायद एक झोपड़ी में शायद रहते थे। तो राजा को मतलब कई हुआ कि हम भी दर्शन किए, जब राजा गए तो शायद उनकी वो मूर्ति गायब हो गई थी, ऐसा सुना है। हाँ, ये तो जगन्नाथ के प्रकट लीलाओं में आता है। ये उज्जैन के राजा, ये इंद्रदुम्न महाराज है ना कथा, और वो जो जंगलों में सेवा करते थे, उनके नाम था विश्ववासु, वो है ना। ये तो जगन्नाथ जी के प्रकट कैसे हुई, ये कथा है प्रभु जी, ये कथा है ना, ये कथा है जगन्नाथ जी की प्रकट। तो आपको सर्व सम्मान्य
सर्वसम्मान्य, हमारे कृष्ण किस प्रकार सर्वसम्मान्य है। माने देवता लोग भी है, ब्रह्मा जी भी आते हैं, भगवान शिव भी आते हैं, उनको भी पराधर कहते आप बैठ जाओ अभी होगी, और दर्शन तभी होंगे, वो बहुत बिजी है, व्यस्त है ना, आज चले जाओ। तो इससे इस उदाहरणों से पता चलते हैं कि भगवान सर्वसम्मान्य है। और क्यों ना हो है ना। जब इस ब्रह्मांड में भगवान कहीं पे विराजमान नहीं होते, उनका घर नहीं है, वहाँ जगह नहीं है, वो तो आते हैं, अवतार लेते हैं, कभी कभी कृपावश भक्तजन बुलाते हैं तो आते हैं, या विशेष कार्यों के लिए, उद्देश्य के लिए कृष्ण कभी कभी आते हैं, है ना। तो इसीलिए कपलोक हो, जनलोक हो, ब्रह्मलोक आदि में भी हो। इसलिए तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे कि आप इस बार जब चले जाएंगे, सधाम प्रस्थान करेंगे, तो मेरे लोक होते हुए जाएंगे। तो ब्रह्मलोक में भी भगवान, ब्रह्मलोक के वासी भी भगवान कृष्ण को दर्शन नहीं कर पाते, है ना। ब्रह्मा जी के आयु हम सुनते हैं ना, उनके किस प्रकार आयु, एक दिनों में 14 मनु आते हैं। तो और इस प्रकार ब्रह्मा जी 100 साल की उनके आयु है, तो इतनी आयु है, आप सोचेंगे तो अमर ही है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को भी दर्शन, आसानी से दर्शन नहीं होते हैं, उनको भी प्रार्थना ही करनी पड़ती है भगवान कृष्ण के लिए, है ना। और भगवान कृष्ण चाहे तो उनके लोक में जाते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। उनके लोक में क्या, भौतिक कोई भी लोकों में कृष्ण क्या किस कामों की है, उनके लिए उनके आध्यात्मिक लोक है, उनके गोलोक धाम खुद ही है। तो इससे भी पता चलते हैं कि इस प्रकार सम्मानीय है, किस प्रकार सम्मानीय। तो कोई और अच्छे उदाहरण होंगे तो आप कल बताइएगा, आप याद करके रखिएगा, ठीक है। कृष्ण सर्व सम्मान्य। कल हम पढ़ेंगे गुणावली है परम नियंता और परिवर्तन रहित, परम नियंता परिवर्तन रहित, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजन की जय, निताय गौतम नंद की जय। प्रभु जी की जय।